चुनाव में प्रत्याशी उस जमाने में ऐसी मारामारी नहीं थी, टिकट लखानी थी हमारे संगठन मुरादाबाद का मुख्यालय था। मैं यहाँ जिला महामंत्री था, वो मेरे साथ मोटरसाइकिल से घूम के और जाके टिकट बांट पाया थे वहां कि भाई यहाँ से थोड़ा और संघ वालों से पूछते हैं। यहाँ से गाजियाबाद तक के 27 टिकट थे, लखानी जी बांट रहे थे, तो 26 बढ़ गए, एक टिकट यहाँ से रहे। हम लोग गए कल्याण सिंह के पास, मैंने कहा 26 तो लगा, 27 टिकट नहीं बोले कौन सा मिल गया। मैंने कहा आपको शहर से साथ पिछले टिकट कहाँ लोगों को आनी, बोले पार्टी को मान्यता दिलाना है या नहीं। मैंने कहा दिलाना है, तो बोले आप नहीं। मैंने कहा तो हम लोग प्रत्याशी बनाए थे उस जमाने में, बिलासपुर से हमने पुराराम दरबार के बेगमाबाद थे, उनको पहला 1980 में प्रत्याशी बनाया। शाहबाद से एक राजा राम पीर थे, बरेली से आए थे, उनको प्रत्याशी बनाया था। और रामपुर नगर से मैं खुद चुनाव लड़ा था और 5 से 24 तो हम लोग पूरे चुनाव लड़ते थे। और आखिर में शाहबाद की नौबत की आई। ये शाहबाद के प्रत्याशी राजा राम भी है, पोलिंग से 4 दिन पहले चले गए। वहां से लोग मेरे पास आए, मैंने बोले साहब क्या होगा हमारे प्रत्याशी बात है। मैंने कहा भाई बदनामी हो जाएगी। तो राम प्रत्याशी भाईमत जी, राकेश जी की दादी और मैं वहां गए और हमारा काना चलता था, दांत में लड़के लगा होता था। हम तीनों उसमें बैठे और 2-3 लड़के उठा के कहते मेरे हमारा प्रत्याशी का फूल प्रत्याशी भाग गया, हम चुनाव रहा। उसके बाद ये और उस बार रामपुर में उत्तर प्रदेश में कुल 12 विधायक हैं, उसमें से सौभाग्य रामपुर में यह है कि 24 जनवरी से 1980 में चुनाव जीते हैं। और सौभाग्य है कि जब 80 में पार्टी बनी, रामपुर का भी एक स्वास्थ्य से विधायक चौकी बदली से विधानसभा में पहुंचने का यहाँ के कार्यकर्ताओं ने काम किया था। बहुत कम संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश में विधायक थे, जिसमें एक रामपुर का विधायक विधानसभा में पहुंचा था। मैं ज्यादा कुछ नहीं होगा, मैं इतना जरूर होगा कि पार्टी को जिस तरह से हमारे पूर्व नेताओं ने सींचा है और एक कमल कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर लेकर इस जगह में पार्टी को लेके आए हैं, चाहे प्रदेशों में हो और चाहे हमारे देश की सरकार, किसी दफा सरकार पहले समय में और अब आगे आदरणीय मोदी जी के समय में लगातार तीसरा और हर प्रदेश 3-3, 4-4 बार अपने मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत है और हम लोगों को आज स्थापना दिवस को शपथ दी गई है कि हम ऐसे ही एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में हम लोग सब लोग काम करते हैं और पार्टी हमारे शिखर पर रहे। जब पार्टी शिखर पर रहेगी तो हम लोग भी ताकत में रहेंगे। अगर हम थोड़ा सा भी कहीं छूटे तो फिर हम कहीं पीछे न जाए। इसलिए मेरा आग्रह है कि सब लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का सिर ऊंचा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर पूरे देश में पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प के साथ अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और इस दौरान अगर देखें तो मोदी जी के नेतृत्व में, उससे पहले अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले जनसंघ ने जो भी संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को धीरे धीरे पार्टी मजबूती के साथ पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। हमारा संकल्प था कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, 370 का खात्मा हुआ। जो पीड़ित प्रताड़ित अल्पसंख्यक बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में थे, उनको नागरिकता देने के लिए सीए का विषय हुआ।
उसके अलावा जो है वो राम मंदिर का एक मुद्दा था जिसको कि शुरू से 600 साल से ज़्यादा समय से सैकड़ों हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। वो इसी दौरान राम मंदिर का अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हुआ। और अभी जो है वो आपने देखा कि जो वक्फ का जो सिस्टम है, वक्फ के सिस्टम की जो असंवैधानिक अराजकता और उद्दंडता थी, उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में ला करके और वक्फ के सुधार की दिशा में भी मोदी सरकार ने बेहतर काम किया है। ये बात अलग है कि कुछ लोग सांप्रदायिक कुंड से सांप्रदायिक कुंड का साजिशी झुंड जो है वो एकजुट होकर के फिर से भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये सुधार जो है वो समाज के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण को मजबूत करने वाला है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि देश के हित में है, जैसे कि कॉमन सिविल कोड है, समान नागरिक कानून, वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और जो संविधान है, उस संविधान का भी दिशा निर्देश है कि जो भी सरकार हो उसे एक समान नागरिक कानून की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी जो है वो सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है, तो अभी आने वाले दिनों में जो है वो कई देश के हित में, राष्ट्र के निर्माण के हित में कई और सुधार होने हैं, कई और महत्वपूर्ण फैसले होने हैं। और मैं मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो जो विपक्ष बार बार विरोध कर रहा है, लगता है कि कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है। देखिए, जो लोग, मैंने कहा ना कि जो सांप्रदायिक कुंड का ये साजिशी झुंड जो है वो हर का ये कानून था और संसद ने ही इसमें सुधार किया है। ये कोई जो है वो आसमानी जो है वो किताब नहीं थी, बल्कि ज़मीन का कानून था। अब कुछ लोग जो है इसको जो है वो ऐसा बना दिया कि आसमानी किताब है, इसको आप छू नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते, टच मी नॉट। वो उनके जो ये सुरूर और गुरूर है वो चकनाचूर हो गया। और जो लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो लोग सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के छल से समावेशी सशक्तिकरण के बल को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे। घर बैठे हुए हैं और उनको ये पूछना चाहिए, जिन पार्टियों ने थोक में जो है वो अल्पसंख्यकों का वोट लिया, उनका विकास में भी जो है जो है वो फुटकर में भी विकास नहीं किया, तो वो पहले उससे सवाल पूछे। देखिए, जो मुसलमानों को किसी भी तरह के भय और भ्रम के भंवर जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये जो मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सुधार हुआ है, ये उनके हित में हुआ है, उनके हित के लिए हुआ है। और जो वक्फ माफिया है, जो वक्फ माफियाओं ने जो है वो समाज के हित को हाईजैक कर रखा था, उनमें बौखलाहट जरूर है।